Hello dear learners of class 6. In this video we will study chapter number 1, that is Introduction to Chemistry. In this we will study about the importance of chemistry in daily life and its role in different industrial and life process, then applications of chemistry in day-to-day life, then some industrial applications, about the discoveries of great scientists and their works. This all content we are going to study in this chapter. So, firstly you people need to know कि जो chemistry है ये है क्या. So it is the branch of science. अब ये जो science word है ये derive किया गया है बेटा Latin word जिसका मतलब है scientia, which means knowledge. अब पुराने समय में क्या होता था कि जो वंडर्स हैं नेचर के वो एक फैसिनेट यानी कि इंटरेस्ट क्रिएट करते थे. ठीक है, तो लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते थे. फैसिनेट मतलब इंटरेस्ट या अट्रैक्ट कर लेना. तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे इन सारे नेचर के वंडर्स को लेकर के. तो जब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी इस चीज़ में तो वो लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे या इन्वेस्टिगेट करने लगे. ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किए बहुत सारे नेचर के लॉज को. कैसे? बाय ऑब्जर्विंग द नेचुरल फिनोमिना. बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनास को उन्होंने ऑब्जर्व किया, वहाँ से नॉलेज अटेंड किया, स्टडी और प्रैक्टिकल देखा. ठीक है, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन किया ये हुआ जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ. ठीक है, और जब ये चीज़ें आगे आई तो बहुत सारी वास्ट चेंजेस को लेकर के आई ह्यूमन लाइफ में. ठीक है, और इसी सिस्टम को, इस सिस्टम को जो कि नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, किसके लिए? फैक्ट्स, ट्रुथ के लिए, बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस. ऐसा सिस्टम जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, फैक्ट्स और ट्रुथ का किस चीज़ के बेस पे? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे, उसको हम बोलते हैं साइंस. ठीक है, साइंस टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई. अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस की. ठीक है, तो कितनी ब्रांचेस हैं? 3 मेन ब्रांचेस हैं, बाकी सब ब्रांचेस हैं. ठीक है, बेसिकली कितनी मेन ब्रांचेस है बच्चे? 3 मेन ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो इस चैप्टर में हम कौन सी ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं क्या? सब्सटेंस के बारे में, उन सब्सटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़, उनकी रिएक्शंस. ठीक है, उनका क्या यूज़ है रिएक्शन में, नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन में. इन सब चीज़ों को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि 3 मेन ब्रांचेस हैं, बाकी सब ब्रांचेस हैं. तो ऐसे ही केमिस्ट्री की भी सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक्सेट्रा. ठीक है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे तो उसके इम्पोर्टेंस भी होंगे कुछ, है ना. तो ये जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लिविंग्स में. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो कि केमिस्ट्री से ही मिली हुई हैं, है ना. बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं, जैसे कि आप जो खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, लाइट बल्ब्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, मशीन्स है, एक्सेट्रा है, ये सब इन्वॉल्व करती हैं केमिस्ट या फिर केमिस्ट्री को. Since chemistry involves the basic study of unit of matters, chemistry क्या involve करती है? बेसिक स्टडी को किसी भी यूनिट ऑफ मैटर की, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स. और जो दूसरी साइंस है जैसे कि फिजिक्स और बायोलॉजी would not have progressed without this knowledge. अगर हमारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है तो हम फिज़िक्स और बायोलॉजी की कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. ठीक है,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, जो कि बहुत सारे फील्ड्स में डेवलपमेंट लेकर आई है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है फूड। फूड जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या, वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एक्सेट्रा। ये सब, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। अब ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, केमिस्ट्री से आया, ठीक है। देन स्टार्च, ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुछ एलिमेंट्स से बनी हुई हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। लिपिड्स, जिनको हम ऑयल और फैट बोलते हैं, ये भी किसके बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट इन डिफरेंट प्रपोजिशन। डिफरेंट प्रपोजिशन यानी कि इनका नंबर अलग अलग है। प्रोटीन जो है ये क्या कंटेन करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, है ना। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्पाइसेस यूज्ड फॉर कुकिंग आर केमिकल्स। सॉल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है फूड में, है ना। कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर बेकिंग पाउडर जो है, इट इज़ एक्चुअली अ सॉल्ट दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सम सॉल्ट्स लाइक कॉमन सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। Sugar, apart from sweetening food, is also used for preservation of jams. Tea, coffee get their flavor due to chemical called alkaloid. Alkaloid एक chemical है जिससे कि टी और कॉफ़ी को फ्लेवर आता है. Then most chemical used in food are harmless, but some are monosodium glutamate, जिसको हम अजीनोमोटो भी बोलते हैं, ठीक है, मे बी हार्मफुल. अब सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉस्मेटिक्स. कॉस्मेटिक्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डिज़ाइंड हैं क्लिनजिंग के लिए, प्रोटेक्ट और चेंज द अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जितने भी आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो सब किस में आएंगे, कॉस्मेटिक्स में आएंगे. द इंग्रेडिएंट कैन बी नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स. इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या कैसे हो सकते हैं, वो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स के भी बने हुए होते हैं, ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर मिनरल नेम एज गैलिना. फैटी एसिड्स ऑफ ऑयल आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप. ग्लिसरीन, वैक्स, ऑयल आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्किन प्रोडक्ट्स. फ्रूट एसिड्स भी यूज़ करे जाते हैं, ठीक है. फिर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड भी होते हैं. गुड, अगर हमें बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र बनाना है तो उसके लिए अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होगा. एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं परफ्यूम बनाने के लिए, क्योंकि उनमें ओडर होती है, ठीक है. ओडर यानी कि स्मेल. अब जो टैल्कम पाउडर है वो किसके बने हुए हैं, वो मिनरल के बने हुए हैं जिसको बोलते हैं टैल्क, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, Mg होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है. ये सारी चीज़ें इसमें होती है. अगर हम बात करते हैं थर्ड पे क्लॉथिंग की, तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने हुए हैं, फाइबर से. फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं. अब कॉटन और लीलन जो है वो है नेचुरल सेलुलोज फाइबर, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज.